कुछ जगहें आपको ना तो गूगल मैप पे मिलेगी और ना ही किसी हिस्ट्री बुक में। और आज मैं ऐसी जगह पे पहुंचा हूँ। थर्ड डेजर्ट एक्सप्लोर करते हुए मुझे ये जगह मिली है। ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता इस जगह के बारे में, और आसपास मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख के मुझे ये तो पता लग गया है कि ये बहुत साल पुराना कोई कब्रिस्तान है। और इसका अंदाज़ा भी मुझे इसीलिए लग पाया क्योंकि इससे पहले ना मैंने बड़ा बाग और व्यास छतरी के कब्रिस्तान देखे हैं। अभी तो बिल्कुल बंजर हो चुका है, आपको आसपास कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर मैं चुप हो जाऊँ तो पूरी तरह से सन्नाटा होगा यहाँ पे। ये सिर्फ थोड़े बहुत पक्षी है, इनकी आवाज़ ही सुनने को मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसी जगह आपको कोई बता नहीं सकता है या कोई लेके नहीं जा सकता है, वो आप लोगों को खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, खुद ही देखनी पड़ेगी। मुझे भी था नहीं कि मुझे ऐसी जगह देखने को मिल जाएगी। बस ये थार डेजर्ट में घूमते हुए अचानक मुझे ये जगह दिख गई। हालांकि दूर से दिख गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे पहुँचना मुझे पड़ेगा एक बार। और मैं अगर दूर दूर तक देखूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं दिखाई देगा, कोई भी, बस ये जगह दिखेगी। तो इसको और थोड़ी गहराई से देखा जाए, देखते हैं कि क्या कुछ और नया देखने को मिल जाए यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी समाधि स्थल बनाए हुए हैं उनके ऊपर ये जिनकी भी कब्र हुआ करती थी उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगा क्योंकि ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। और कुछ साइन बनाए हुए हैं, ये शायद ये मेल फीमेल और एक दो और वहाँ पे बच्चों के भी बनाए हुए थे, और ये सिंगल भी बनाए हुए हैं। अब तो कुछ हालत अस्त व्यस्त हो गई है। अगर मैं पढ़ पाता तो ज़रूर मैं पढ़ के जानने की कोशिश करता कि ये लिखा क्या हुआ है। कुछ तो यहाँ पे बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई है और कुछ ठीक ठाक कंडीशन में खड़ी है। और कुछ ना कुछ साइन तो है यहाँ पे। जैसे सिंगल है, इसकी वेशभूषा भी अलग है। वहाँ पे थे, वहाँ पे दो कपल की बनाई हुई थी, पीछे एक दो बच्चों की बनाई हुई है। जैसे ये देखो, यहाँ पे मेल फीमेल इनकी बनाई हुई है। और यहाँ पे भी मेल फीमेल की बनाई गई है। लेकिन हर एक जो मूर्ति बनाई गई है उसका स्ट्रक्चर और कुछ साइन अलग से है। कई बार कईयों पे 2 की बनाई गई है और कई कब्रों के ऊपर 5 भी बनाई हुई है। जैसे ये रही, इस पे 5 चेन बनाए हुए हैं। शायद यहाँ पे 5 लोगों का शव दफन किया गया होगा। और कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है यहाँ पे कब्रें। ये भी थी, इसके ऊपर ना है तो इसका स्ट्रक्चर बसा है, और इसका स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर ये चिन्ह थे, ये शायद टूटे फूटे हुए हैं। तो कुल मिला के कुछ चीज़ें तो बची हुई है और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है। अभी मुझे खुद को नहीं पता इस जगह के बारे में, लेकिन जाऊंगा तो मैं जानने की कोशिश करूँगा। जब मैं शहर में जाऊंगा ना, तो वहाँ के लोकल गाइड को या जिस होटल में मैं ठहरा हूँ उनको ये पिक्स और वीडियो दिखा के मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कितने साल पुरानी ये जगह है और इन चीज़ों का क्या मतलब है। अगर किसी को पाली भाषा पढ़नी आएगी भी तो पढ़ के मुझे बता सकता है कि हाँ भाई ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं जितना भी यहाँ पे घूम रहा हूँ ना, मुझे कुछ नई नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक ये कब्र मुझे दिखाई दी है, वो सबसे डिफरेंट है। ठीक है, ये इसके ऊपर जो छतरी बनाई गई है ये भी सबसे अलग है क्योंकि बाकियों पे नहीं है और इन पे भी है। क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि ये छतरी बनाई गई है और बाकियों के ऊपर नहीं बनाई गई। और तीसरी, वो भी डिफरेंट है, वो अलग तरह की छतरियाँ बनाई गई है। तो भाई ये जगह ना अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए बैठे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कब बनी थी
और इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ऐसी टूटने वाली चीज़ है नहीं। और मुझे एक और चीज़ दिखी है यहाँ पे, अभी ये पता नहीं मुझे क्या है, अंदर जाके मैं देखता हूँ। थोड़ा लग तो रहा डर, बट ठीक है। इतना मुझे अंदाजा है कि बहुत साल पहले बनाया गया होगा ये, 800-1000 साल पहले चीजें बनाई गई होगी, और अभी भी इतना मजबूत है ना, बहुत ही मजबूती से खड़ा हुआ है अभी भी। ओ भाई, ये डेजर्ट की छिपकली दिखाई दी है मुझे, देख पाओगे तो आप, ये बिल्कुल हिल ही नहीं रही है। तो मुझे अभी यहाँ से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा परिचित हूँ नहीं इस जगह से, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सोचा नहीं था कि थार डेजर्ट के बीचों बीच मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो का अंत करते हैं हम यहीं पे, लेकिन हमारा सफ़र थार डेजर्ट में जारी रहेगा।